जोया, जोया, अरे तुम यहाँ बैठी हो। जोया, तुमने कमाल कर दिया है यार। मैंने अब क्या कर दिया है? अरे भाई, तुमने तो फाइनली वो कर दिया जो मैं तुम्हें इतने अरसे से करने को कह रहा था। थैंक यू। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, क्या समझना है? तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी, ठीक है? सैटरडे को वो खाने पे बुला रहे हैं हमें, कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी। अब प्रॉपर्टी के बंटवारे के अलावा जरूरी बात क्या हो सकती? तुमने उनसे प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात की है ना, है ना? लेकिन असफर, लेकिन क्या भाई, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी वो वासे और आलिया को तो अपना हिस्सा चाहिए ही नहीं होगा। उनके पास तो इतना बड़ा घर है, वो भी हम ही लेने के। क्या कहती हो? असफर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब कैसी बातें कर रहे? अरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मैंने करना है। तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगा मैं, ठीक है? सोचो, हमारा इतना बड़ा सा खूबसूरत सा घर होगा यार। जिसका जितना हक होगा उसको उतना ही मिलेगा। मैं किसी का हक नहीं मारूंगी। यार, मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं? मैं असूल की बात कर रहा हूं, तुम हक मारने की बात कर रही हो। तुम्हारा हमेशा का यही है यार, मैं जैसे ही खुश होता हूं कोई नेगेटिव बात कर देती हो तुम। मैं तो बस क्या? तुमसे जितना कह रहा हूं उतना करो। अभी मेरे लिए चाय ले आओ। एक बात सुनो, वो तुम्हारे बाबा के पास उस घर और वो हाईवे वाले प्लॉट के अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टी है? मतलब कोई और शेयर्स वगैरह, कोई बॉन्ड्स, कहीं इन्वेस्टमेंट की हो कोई? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कैसे पता होगा? वो तो आलिया और फिजा को ही पता होगा। तुम तो अल्लाह में एक गाय है। चाय ले आओ। इलायची भी डाल देना। हाय, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। काश कोई खुशी की दवा भी इजाद कर लेते। इंसान एक गोली खाता और खुश हो जाता खा के। अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है ऐसी दवाइयाँ सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होती हैं। ओवरडोज हो जाए ना तो जान भी चली जाती है। वैसे क्या इरादे है? इरादे की बच्ची, माँ की हर बात को मजाक में लेना, कभी सीरियस मत होना तुम। अच्छा ना, बताएं क्या हुआ है? मेरी शादी की टेंशन तो कहीं नहीं लग गई है? 2-3 दिन से तुम्हारे बाबा बहुत ही परेशान और उदास है। पूछा भी है कि क्या परेशानी है, कह रहे कुछ नहीं है। और आपकी सिक्स सेंस कह रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। बेटा, मैं माँ हूं, माँ को इल्हाम हो जाते। मुझे कुछ बता नहीं रहे लेकिन अंदर ही अंदर परेशान है। और ऊपर से मुझे कहा है कि असफर और जोया को खाने पे बुला लो। आलिया भी आ रही है क्या? नहीं ना, यही तो बात है। उसको मना कर दिया है कि उसको ना पता चले। तो फिर उन लोगों को क्यों बुलाया है? पता नहीं क्या चल रहा है। कहीं असफर ने फिर से पैसे तो नहीं मांग लिए? मैं आपको बता रही हूँ, अब उनको ना कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब बेचने को ना सिर्फ किडनी ही बाकी है। वो तो किडनी भी ले लेगा, उससे क्या उम्मीद है। मनूस मारा। अच्छा चलें, छोड़ें। आप ना सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हैं और कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह आप देखेगा सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो हर वक्त सोया की फिक्र खाई जाती है। बेचारी की लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम भी तो नहीं है। बेटा, अपने अपने नसीब की बात है, क्या कर सकते हैं अब हम? दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। तुमने तो सिर्फ बातें करनी है, कोई काम तो करना नहीं है। मैं ही किचन को देख लूं जाके।
जुनैरा, वैसे तो मम्मी आ गई हैं। क्यों, क्या मेरी बुराइयां हो रही थी? नहीं मम्मी, अकरम तो पागल है, बस यूं ही मजाक कर रहा था। वरना किसी की मजाल कोई मेरे सामने मेरी मम्मी की बुराई करे। ऐसे लोगों से तो मैं खुद ही निपट लेती हूँ। अरे पता है भाभी, एक दफा मम्मी और नानी ने छोटी मामी को अपनी बुराई करते हुए सुन लिया था। मम्मी और नानी ने उनका जो हाल किया है, पूछे मत। अकरम बस भी कर दो, क्या पुरानी बातें लेके बैठ जाते हो। नहीं नहीं, इसे गिनवाने तो माँ की है दूसरों के सामने। हमें भला दुश्मनों की क्या जरूरत, हमारे तो घर में ही भरे पड़े हैं। अरे मम्मी सॉरी, मुझे तो बस ऐसे ही ख्याल आ गया तो मैंने बोल दिया। और यहाँ कौन से कोई स्ट्रेंजर्स बैठे हैं, सब अपने ही तो हैं। बस कर दो, कोई काम वाम तो तुमसे होता नहीं है, पड़े रहते हो सारा दिन घर पे। और खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। घर से निकलो और कोई काम धंधा करो। सारा दिन घर पे बैठे बस ऊट पटांग बातें करवा लो इससे। और जिन्हें घर पे टिकना चाहिए, उनके पांव टिकते नहीं घर पे। वैसे मम्मी को इतना गुस्सा आता नहीं है, आज पता नहीं क्यों इतना हाइपर हो गई। कोई बात नहीं सुनहरा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो किचन में चलते। अब अकरम खाना नहीं खाएगा। क्यों? जब वो किसी बात से नाराज हो जाता है तब वो खाना नहीं खाता, रात में पिज्जा ऑर्डर कर लेता है। हाँ, मेरी बहन फिजा भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। मुझे ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, परफेक्ट मैच। आ जाओ, खाना खा लो। नहीं खाना, तुम लोग जाके खाओ। मुझे ना ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आ जाओ। ये मैं हूँ जो तुम्हारे नखरे उठा लेती हूँ, मम्मी तो आई भी नहीं। मम्मी को भाभी के सामने मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था जुनैरा। 26 साल के हो गए यार, आखिर कब कैरियर बनाओगे? कुछ समझ में नहीं आता यार, क्या करूं। अब तुम्हें पेडल बहुत पसंद है ना, उसका कोई छोटा मोटा सेटअप कर लो और पापा से हेल्प मांग लेना, और बासी भाई से भी। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? अगर हो गया तो आई विश हो जाए यार। ट्राई करे बगैर ना कभी भी हार नहीं मानते। और इतना तो मैं तुम्हें जानती ही हूँ कि जिस चीज के पीछे तुम पड़ जाओ ना, उसको हासिल करे बगैर नहीं मानते। जैसे कि बाय द वे, बात आगे बढ़ी। बिजी है कुछ, मैंने कॉल नहीं की। इतनी जल्दी हार मान गए? इसके एग्जाम्स चल रहे हैं तो बस मैंने अप्रोच नहीं किया। उसने आलिया भाभी को तो बता दिया होगा ना? तूने नोट किया सुनहरा, मम्मी अक्सर भाभी से काफी रूड हो जाती हैं। मम्मी की पर्सनालिटी ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी वो बहुत अच्छी हो जाती है और कभी। शाम में उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, कह रही थी कि जाके शॉपिंग करा, और रात में ही मुझे सबके सामने डांट दिया। पता नहीं यार वो फिजा को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। पहले कुछ पैसे कमा लो, कोई बैंक बैलेंस बना लो, फिर शादी का सोचना। डॉक्टर लड़कियों की ना बहुत डिमांड्स होती हैं। डरा रही हो? नहीं, लेकिन मैं गैरत दिला रही हूँ कि कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, फिर हम पूरे स्वैग के साथ जाएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। इंशाल्लाह। अच्छा चलो आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। खा लो, आ जाओ ना। चलो यार। शाबाश।